अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 में दो प्रमेय है, दो थ्योरम है, जिसमें पहला है जिसे 10.1 के नाम से हम लोग जानते हैं एनसीईआरटी में। ये प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, एक कथन, जिस कथन को आपको सिद्ध करना रहता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे आपको सिद्ध करना रहता है, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रमेय। आप 9th क्लास में पढ़े हैं कि एक स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? एक्सियोम्स, अपग्रहित बोलते थे। नहीं, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? प्रमेय। इसका मतलब इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। और ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद से हम प्रूफ करेंगे इसको। स्टेटमेंट कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये प्रमेय कह रहा है एक वृत्त हो, कौन सी हो? एक वृत्त हो, एक क्या चीज हो? एक वृत्त हो, वृत्त के एक बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींच दो, तो जिस बिंदु से स्पर्श रेखा पास करती है ना, मतलब वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? तो इसमें स्पर्श बिंदु कौन हो गया? पी। स्पर्श बिंदु कौन हो गया? पी। तो कह रहा है किसी भी वृत्त में एक स्पर्श रेखा खींची जाए, तो जिस बिंदु पर वो स्पर्श करेगी वहां पर यदि हम एक त्रिज्या खींच दे, तो ये त्रिज्या और इस स्पर्श रेखा में एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है लंब का। किसका होता है? लंब का। अर्थात ये त्रिज्या जो होता है इस स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। अर्थात इसके और इसके बीच कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि ये ओपी जो है एबी पर क्या चीज है? लंब है। क्या चीज है? लंब है। तो चलिए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि देखो ये पी बिंदु एबी पर भी है और ये वृत्त पर भी है, दोनों पर है। ये पी बिंदु एबी रेखा पर भी है और इस सर्कल पर भी है। अब हम क्या करते हैं, इस पी के अलावा एबी पर एक और कोई बिंदु ले लेते हैं, एक और कोई बिंदु ले लेते हैं। चलो एक बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर इस बिंदु का कुछ नाम दे देते हैं। बिना नाम का कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, ओ से इसको मिला देते हैं, ओ से इसको मतलब केंद्र से इसको मिला देते हैं। तो देखो तो ये वृत्त को कहाँ पर काट रहा है? यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर। तो इसको कुछ लिख देते हैं, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। चलो आर दे दें, चलो आर दे देते हैं इसका नाम। क्या किया हमने? हमने क्या किया कि ए बी पर बिंदु P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लिया। हमने क्या किया कि वृत्त पर बिंदु P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लिया तथा O को Q से, जो वृत्त को कहां पर काट रहा है? बिंदु R पर काट रहा है, R पर काट रहा है। AB पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लिया तथा O को Q से मिलाया, जो वृत्त को बिंदु R पर काट रहा है। अब बताओ आप, ये R कहां पर है? वृत्त पर है। तो R से लेकर के O तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। और P भी वृत्त पर है, ये भी क्या हो जाएगा? तो एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है आपस में क्या होती है? बराबर होती है। छोटा बड़ा होता है, बराबर। लिखे इस चीज को, लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि OP बराबर OR एक ही वृत्त की
त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर है। बोलिए, चलो जी, अब हम इसको लेकर के चलते हैं, ओ क्यू को लेकर के आगे बढ़ते हैं, बढ़े। तो चलो ओ क्यू को लेकर आगे बढ़ते हैं, कुछ तो रिजल्ट हमको लाना है तो कुछ लेकर चलना पड़ेगा, तो हम ओ क्यू लेकर आगे बढ़ते हैं। ओ क्यू का कितना देखो, तो ओ क्यू के जगह पर हम ओ आर प्लस क्यू आर आर क्यू लिख सकते हैं। और ये लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके जगह पर हम इतना प्लस इतना नहीं लिख सकते हैं। तो ओ क्यू के जगह पर हम लिख देते हैं ओ आर प्लस क्यू आर। अच्छा जी, ओ क्यू बराबर ओ आर और ओ पी सेम चीज है। देखो ना, ओ आर ओ पी कौन सी है, तो ओ आर को हटा कर ओ पी लिख सकते हैं, हो जाएगा ओ पी प्लस क्यू आर। अब आप यहाँ पर देख करके बताओ कि इस ओ क्यू में और ओ पी में कौन बड़ा हुआ। ओ क्यू और ओ पी में कौन बड़ा है, हा? ओ क्यू बड़ा है। अरे डायग्राम में भी देखो ना, ओ क्यू ओ पी में कौन बड़ा है, यहाँ से भी देखो ना, ओ क्यू का मान ओ पी में कुछ जोड़ने पर आ रहा है, ओ क्यू का मान क्या आ रहा है, ओ पी में क्यू आर जोड़ेंगे तो बराबर हुआ दोनों, ये बड़ा हो गया, क्या हो गया, क्योंकि इसका मान ओपी प्लस समथिंग है, ओपी प्लस समथिंग है, मतलब ओपी में कुछ जोड़ेंगे तो ओक्यू के बराबर होगा। तो स्वाभाविक है ओक्यू क्या हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ओपी क्या हो गया। तो दोनों में तुलना करें तो कौन छोटा होगा, ओपी, और ओक्यू क्या होगा। इस चीज को हम इनइक्वालिटीज के फॉर्म में और संख्या के फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ओपी जो होगा वो ओ क्यू से छोटा होगा, मतलब खुला वाला मुख किसके तरफ है, इस चीज को हम बोलते हैं असमीका, इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं, असमीका। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब छोटा बड़ा की तुलना करना रहता है, आगे आप डिटेल्स में पढ़िएगा। तो फिलहाल ये खुला वाला मुख किसके तरफ है, तो ये बड़ा है, ये कौन सी है, इसको बोलेंगे कौन सी, ओपी इज लेस देन ओ क्यू। तो लिख देते हैं, इसको क्या बोलोगे, ओपी ओ क्यू से छोटा है, ओ क्यू से छोटा है, छोटा, ओपी इज लेस देन ओ क्यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि क्यू आपने ले लिया, तब क्यू जब वृत्त, देखो वृत्त पर पी बिंदु पहले से था, जो ए बी पर भी आसपास बिंदु हो गया। अब पी के अलावा ए बी पर हमने क्यू ले लिया, तो क्यू जब लिया तो इस स्थिति में भी ये ओपी जो है ओ क्यू से कौन सी है, छोटा है। अब हम क्या करते हैं कि क्यू के अलावा अनगिनत बिंदु हम ले लेते हैं, चलो एक यहाँ पर भी ले लेते हैं, एक यहाँ पर भी ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं, और ओ से सबको मिला देते हैं, ओ से इसको भी मिला दो, ओ से इसको भी मिला दो, ओ से इसको भी मिला दो, ओ से इसको भी क्या करो, मिला। इसका कुछ नाम दे देते हैं, A1 A2, इसका नाम हो जाएगा चलो B1, इसका क्या हो जाएगा। तो P के अतिरिक्त हम इस AB पर अनगिनत बिंदु यहाँ पर हमने ले लिया और O से सबको मिला दिया। प्रत्येक स्थिति में OP में और इनमें कौन छोटा होगा, हमेशा OP ही छोटा होगा, नहीं होगा। बिंदु P के अतिरिक्त AB पर कोई भी बिंदु लेने पर प्रत्येक स्थिति में ओपी ही छोटा, हाँ ये ओपी ही क्या होगा, छोटा होगा। तो एक प्रूफ करके दिखा देंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, मान लेंगे। नहीं समझ में रहा, अरे ए बी पर कोई भी बिंदु लोगे तो ओ से जब इसको मिलाओगे तो ओपी से वो सब बड़ा ही ना होगा, ओपी से क्या होगा, मतलब ओपी सबसे क्या है, छोटा है, ओपी सबसे कौन सी है, तो लिखे इस चीज को।
अतः स्पर्श रेखा AB पर बिंदु P के अतिरिक्त कोई भी बिंदु लेने पर OP हमेशा न्यूनतम दूरी होगी। बोलो, गलत लिखा। अब हम चलते हैं 9th क्लास में। आप एक कंसेप्ट को पढ़ करके आप आए हुए हैं। क्या पढ़ करके आए हुए हैं? तो चलो ध्यान देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं, आइए कि ये रेखा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक रेखा ले लेते हैं, ये वाला। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु से इस पे अनगिनत बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं O। इस पे इस तरह से बिंदु ले लेते हैं, P1, P2, P3, P4, P5, P6, इस तरह से ले लेते हैं। नहीं, वो एक बिंदु ले लिया और इस बिंदु से ये जो रेखा है इसका नाम AB ले लेते हैं। क्या देते हैं? AB ले लेते हैं। इस AB रेखा पर बिंदु लेकर के और O से उसको क्या किया, मिला दिया। तो कह रहा है O से और AB के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी ना, वही दूरी लंब दूरी कहलाती है, मतलब लंब होता है। किसी बिंदु से और किसी रेखा के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी लंब दूरी होती है, मतलब लंब होता है। इस बता सबसे इसमें न्यूनतम दूरी तुमको कौन लग रहा है? OP। तो हम कहेंगे कि OP इस पे कौन सी है? लंब है। क्या चीज है? अब बताओ, यहाँ पर आ जाओ। अब ये सभी दूरियां हमने खींचा है, AB एक स्पर्श रेखा ले लिया है, इस पे अनेकों बिंदु इस तरह से हमने लिया है और O से मिला दिया है। तो O से AB के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी कौन है? जल्दी से बोलो, कौन है? इसका मतलब OP ही क्या होगा? लंब होगा। और OP कौन सी है? त्रिज्या। मतलब त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होगा? लिखे चीज को, लिखते हैं यहाँ पर। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि किसी बिंदु तथा किसी रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी लंब दूरी होती है। लंब इसलिए OP सबसे न्यूनतम दूरी है, तो इसलिए OP लंब OP लंब। और इस सबको आप मिटा दीजिएगा, ये सबको लिखने की जरूरत नहीं। एक प्रूफ करेंगे और दूसरा सबको क्या करेंगे,
ये हो गया हम लोग का प्रमेय 10.1। ये प्रमेय क्या कहता है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा के किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या खींचते हैं वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, आगे जाकर के जब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे तो फिर वहां से चीजों को आप अच्छे से समझ में आएगा। पर मैं 10.2 पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है वृत्त के बाहर स्थित बिंदु, वृत्त के खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, समान होती है। वृत्त के बाहर कोई बिंदु ले लिया जाए तो इसके पहले हम बताएं आप लोगों को कि वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु लिया जाता है तो उसे कितनी स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखा है। तो 2 स्पर्श रेखा में खींचा है, एक हो गया पी ए, यहीं तक की काउंटिंग करेंगे हम, एक हो गया पी बी, पी तो आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों की लंबाइयां क्या होगी, बराबर होगी। वृत्त के बाहर कोई बिंदु लिया जाए तो उसे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इस चीज को आपको प्रूफ करना है। वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो तो उसे कितनी स्पर्श रेखाएं और दोनों की लंबाइयां बराबर होगी, ये चीज आपको सिद्ध करना है। यही कह रहा है पर मैं 10 पॉइंट। तो चलो एक चीज बताओ, सबसे पहले तो हम लिख देंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाहर स्थित बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। तो सिद्ध करना है PA बराबर PB। रचना कर देंगे, मतलब OA OB और OP को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इतना लिख देंगे। चलिए अब हमको जो सिद्ध करना है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, PA बराबर PA बराबर, तो रचना यहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद से हम लोग चलेंगे प्रमाण, प्रूफ। इस चीज को सिद्ध कैसे करेंगे, प्रूफ। चलो ध्यान से देखिए, अभी आपने 10.1 पर में पढ़ा है, OA कौन सी है, त्रिज्या है, और PA क्या चीज है, स्पर्श रेखा है। तो OA इस स्पर्श रेखा पर क्या होगा, लंब होगा। तो लिखे इस चीज को, चलिए एक लाइन लिख देता है स्टेटमेंट यहाँ पर। चूंकि PA स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है तथा OA वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की। इसलिए ये OA जो होगा वो PA पर क्या होगा, लंब होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर तो लंब होगा, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसलिए इस आधार पर हम लिख सकते हैं कोण OAP बराबर कितना, 90 डिग्री। कोण OAP बराबर, तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये वाला समकोण त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाता है, कौन सा त्रिभुज होता है। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज OAP एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार देखो तो ये OB त्रिज्या है और PB क्या चीज है, स्पर्श रेखा। तो 10.1 से मतलब इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये भी इस पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। नहीं तो लिख दे इसी प्रकार,
एक सिद्ध किया, दूसरा हम लिख देते हैं। इसी प्रकार ओ बी लंब पी बी, समझ में आ रहा है। अभी क्या सिद्ध किया इसके पहले कि कोई भी त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो इसके इसके बीच क्या रिलेशन है, ये इस पर क्या होगा, लंब होगा। तो लंब होगा तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण, तो इसलिए कोण ओ बी पी बराबर कितना, 90। इसका मतलब ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसलिए त्रिभुज ओ बी पी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण चलो जी, अब चलते हैं फिर 9th क्लास, सर्वांग समता पढ़े। सर्वांग समता का मतलब होता है कि दो आकृति एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक दे, तो दोनों आकृति को क्या कहते हैं, सर्वांग सम। मतलब जो जिसको ढकेगा उसके बराबर होगा। जैसे मान लो कि मेरा हथेली हो गया ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ढक ले रहा है। इधर से देखोगे तो ये वाला नहीं दिखाई देगा, उधर से देखोगे तो ये तो दिखाई देगा, ये वाला दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहा है, तो हम कहेंगे हमारा हथेली कौन सी है, सर्वांगसम है। तो कौन किसको ढक रहा है, ये अंगूठा अंगूठे को ढक रहा है, ये दोनों एक दूसरे का संगत भाग हो गया, और दोनों संगत भाग क्या होगा, बराबर होगा। दो आकृति सर्वांगसम होते हैं, तो जो जिसको जा करके ढकता है वो संगत भाग कहलाता है, और संगत भाग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो सर्वांगसम है ये, तो अंगूठा किसको ढक रहा है, दूसरे अंगूठे को, तो अंगूठा संगत भाग हो गया, तो दोनों बराबर होगा, तो दोनों का हाइट क्या होगा, एक बराबर। तो अब हम क्या करते हैं, उसी तरह से ये दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज में भी सर्वांग समता का कुछ नियम है। क्या चीज है, कुछ नियम है, आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में। कुछ प्रतिबंध है, कुछ शर्त है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये दो त्रिभुज कौन सी है, सर्वांग सम है। जैसे मान लो हथेली है, तो इसको हमने रख करके इसे पता कर लिया। अब ये दो त्रिभुज है, तो इसको काट करके ढकोगे तब ना पता चलेगा, तो काट पाओगे इसको, नहीं काटोगे। तो इसका रूल कुछ होना चाहिए, तो कुछ रूल था अपने पास। क्या रूल था कि दो समकोण त्रिभुज हो, शर्त है कि दो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी में नहीं, लेकिन जो रूल हम बता रहे हैं उस रूल के हिसाब से दो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो दो समकोण त्रिभुज है, अच्छा, दोनों का कोण बराबर होना चाहिए। तो देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या कहते हैं, कोण। तो ओपी इस त्रिभुज का क्या हो गया, ये भी तो समकोण त्रिभुज है, तो इसका भी कोण कौन हो गया, ओपी। तो दोनों का कोण बराबर है, और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो जाए कोण के अलावा। तो देखो इसका ओ ए, इसका ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो इसका कोण और एक भुजा, इसके कोण एक भुजा के बराबर हो गया, मतलब ये इसको ढक लेगा, अर्थात ये क्या होगा, सर्वांग सम होगा। क्या होगा, सर्वांग। तो लिखे, चलिए लिखते हैं, चलते हैं दोनों त्रिभुज में। त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज बी ओ पी में कोण दोनों में शामिल है। एक तो ओ ए बराबर ओ ए बराबर ओ ए क्या चीज है, ये उभयनिष्ठ है, कौन सी है ये, और कोण तो है ही, ओ भी लिख, हाँ, ओपी बराबर ओपी उभय निष्ठ है, और ये कोण भी है, क्या चीज है, चलो लिख देते हैं ताकि समझ में आए। अच्छा, इसका ओ ए इसका ओ बी के बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी, त्रिज्याएं हैं, कौन सी है, तो त्रिज्याएं एक वृत्त की जितनी त्रिज्याएं होती है सब क्या होती है, बराबर होती है।
तो दोनों का कर्ण बराबर है, एक भुजा बराबर है, तो सर्वांग सम हो गया। और किस नियम से? RHS, इस नियम को हम बोलते हैं RHS। इसलिए RHS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOP सर्वांग सम, ऐसे लिखते हैं त्रिभुज। अब ध्यान से देखो, ये जब दोनों सर्वांग सम होगा तो कौन किसको ढकेगा वो हम देख लेते हैं। ये A किसके ऊपर जाएगा? B के ऊपर, क्योंकि 90-90 डिग्री के ऊपर नहीं आएगा। तो A का संगत कौन हो गया? B। तो A पहले लिखे तो यहाँ B भी क्या लिखेंगे? पहले। अच्छा, इसको ऐसे करके ढकोगे तो ये वाला पार्ट इसको आकर ढकेगा, तो इसका O इसको O के ऊपर आएगा। अच्छा चलो, P, P ये वाला, इस त्रिभुज का P ये वाला, इस त्रिभुज का P ये वाला, तो इसे ढकोगे तो ये इसके ऊपर आएगा, तो P के ऊपर जाएगा, ये वाला हो गया। तो लिखेंगे इसको त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज BOP। अब जब दोनों सर्वांग सम हो गया तो ये AP भुजा किसको ढकेगा? ये PA किसके ऊपर जाएगा? ये PB को ढकेगा। अरे ये कोण इसके ऊपर आएगा, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, तो स्वाभाविक PA PB को ढकेगा। तो जो जिसको ढकेगा वो बराबर होता है। तो PA किसको ढकेगा? PA बराबर PB, PA बराबर PB। इसको बोलते हैं CP से। CP मतलब ये दोनों सर्वांग सम है, जो जिसको ढकेगा वो संगत भाग है। संगत भाग क्या होता है? बराबर होता है। नहीं, संगत भाग क्या होता है? बराबर होता है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब इससे आपको कुछ रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं ऊपर में, क्या बोलते हैं? देखो अब एक चीज बताओ, ये दोनों जब सर्वांग सम हो जाएगा तो ये कोण किसको ढकेगा? इसको। तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो AOP कोण AOP बराबर कोण BOP, ये भी CP से बराबर हो गया। दूसरा देखो, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इस कोण का क्या नाम हो जाएगा? OPA। OPA बराबर हो जाएगा OPB। OP के रिजल्ट की जरूरत हम लोग को आगे पड़ेगा, आगे पड़ेगा।